students, welcome back to Legal Edge After College. So I am Neelam Kejriwal, Academic Coordinator for Legal Edge After College. So आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन करने वाले हैं. Today's discussion is based on UGC नेट. So UGC नेट का एग्जाम होने वाला है अगस्त में फॉर लॉ पेपर. सो हम इसमें थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू पेपर वन एज ऑफ नाउ. देन वी विल आल्सो स्टार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू पेपर टू एज वेल. सो पेपर वन के ही चेन को भी आगे फॉलो करते हैं. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का टॉपिक. सो आज हम डिस्कस करने वाले कि कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन में कवर करके जाने चाहिए, जिससे अभी ऑफ लेटली काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो सबसे पहले मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली ट्रांजैक्शनल मॉडल से तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं. सो इसमें ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, इनसे लास्ट 2-3 बार से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह के कम्युनिकेशन के टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं. देन ये एक न्यू टॉपिक है गैंग प्लैंक, इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे. सो वी शुड आल्सो रीड एंड कवर दीज टॉपिक्स. देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क. सो नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन आ रहे. गैंग प्लैंक इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फॉर्मल नेटवर्किंग. गैंग प्लैंक भी एक फॉर्मल नेटवर्किंग का ही पार्ट होता है, तो इससे भी क्वेश्चंस थे. एंड लास्टली कम्युनिकेशन बैरियर्स से, ऑल्दो अभी लास्ट 1-2 ईयर्स में नहीं आए हैं, बट स्टिल कम्युनिकेशन बैरियर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमें कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं. अभी नहीं आए हैं बट पहले आते थे, तो हमें ये टॉपिक्स को कवर करके जाना है. अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली इसमें कभी भी आपको कम्युनिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप हमें बताओ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है या फीडबैक का डेफिनेशन क्या है. इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते. वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एक सिचुएशन दे दिया एंड देन दे आर आस्किंग कि अच्छा यहाँ पे बताओ फीडबैक क्या है. देन दे विल आस्क यू कि अच्छा यहाँ पे बताओ हमें विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये बताओ. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. देन अपवर्ड बॉटम, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसकी जगह पर वर्टिकल कम्युनिकेशन शुरू किया था उन्होंने पूछना. तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एंड आपको मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, वेयर यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. एंड इसका बहुत सिंपल ट्रिक होता है कि कॉलम 1 कॉलम 2 को हम कैसे मैच कर सकते हैं. तो द ट्रिक इज कि सपोज आपका लिस्ट 1 है, ठीक है, ए बी सी डी मेंशन्ड है, लिस्ट 2 है, यहां पर भी आपको 1 2 3 एंड 4 मेंशन्ड है. देन ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपने ऑप्शंस में देखना है कि आपके ऑप्शन में किस पॉइंट पे डिफरेंस हो रहा है इन ऑल द ऑप्शंस. जैसे सपोज मैं एग्जांपल से बताती हूँ. सपोज ऑप्शन ए में दिया है कि ए का 1 होना चाहिए, यहां पर भी दिया है ए का 1, ए का 1, ए का 1 एंड बी मैचेस विथ 2. सेम यहां पर भी B मैचेस विथ 3 एंड यहाँ पर दिया हुआ है B मैचेस विथ 3. सेम अब यहाँ पे C का 1 दिया, C का 2 है, C का 1 है, सॉरी C का 4 है. देन यहाँ पर C का वी हैव 1, यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं एंड हियर C का वी हैव 1 2 3, ठीक है, इसको 4 कर देते हैं. सो हमें बेसिकली ये देखना है कि यहाँ पर इन पॉइंट्स में, इन ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे सपोज सी के पास 1 2 3 4 है, तो हमें बस सी को मैच करना होता है. तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर मैच द फॉलोइंग. एंड इससे मोस्टली 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स इट. इससे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें पता है कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, बिकॉज 3 to 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं. अगर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी तो क्वेश्चन बन जाते हैं. सो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एज ऑफ नाउ. सो क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमें चाहिए, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इज लेस इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर पहला है टोटल कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज, नेक्स्ट इज गुड वोकैबुलरी,
Next is attractive personality of speaker. Then last is total control of content to be transacted. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो हमें ऑप्शन से समझ में आ रहा है करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड, अपने कंटेंट के ऊपर कमांड एंड इसके साथ साथ वोकैबुलरी पर कमांड से आप कन्वे कर पाते हो अपना मैसेज. सो इट हैज नथिंग टू डू विद द अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर हम बाकी कंटेंट अगर अच्छा डिलीवर नहीं करें तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो करेक्ट आंसर हियर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन. तो न्यूज़पेपर के मोड से जो कम्युनिकेशन होता है, न्यूज़पेपर के मीडियम से जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें फीडबैक क्या आता है, उसमें फीडबैक क्या आएगा. सो फीडबैक को अगर हम थोड़ा सा समझे तो सपोज ए ने एक मैसेज किया बी को, ठीक है. अब बी ने एक मैसेज किया ए को. अब ये ए के लिए क्या हो गया, इस मैसेज का फीडबैक, इसी मैसेज से अगर रिलेटेड है तो ये ए के लिए इस मैसेज का फीडबैक हो गया. तो यहाँ पर न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स टू एडिटर्स जो लिखे जाते हैं ये होता है फीडबैक, क्योंकि जब न्यूज कॉलम आर्टिकल जो भी आया उसके रिगार्ड में हमने लेटर लिखा एडिटर को, देन इट इज अ फीडबैक दैट वी आर गिविंग. बाकी ये सारे पॉइंट्स, आर्टिकल्स वहां पे डालना, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स डालना, न्यूज डालना, ये एडिटर्स के टाइम साइड से, ये न्यूज़पेपर के साइड से कम्युनिकेशन होता है. एंड दिस इज अ फीडबैक दैट वी गिव टू न्यूज़पेपर लेटर टू एडिटर्स के नाम से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव. तो टू वे कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है? सो अगर टू वे कम्युनिकेशन की हम बात करें तो ये मोस्ट प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहां पर चीजें मिसकम्युनिकेट नहीं होती. सो इट इज ऑलवेज इफेक्टिव. करेक्ट आंसर इज टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इफेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर. तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कन्वीनियंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है. तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो हम पब्लिक को कम्युनिकेट करते हैं वाया मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट, इन सारे मीडियम से हम पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करें तो वो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन. तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन कब होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन किस स्ट्रक्चर में होता है? तो ये कन्वीनियंट स्ट्रक्चर में होता है. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज कन्वीनियंट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस टॉपिक बिकॉज इस टॉपिक से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको एक आइडिया चाहिए कि किस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. तो वो मैंने बताया आपको. अगर आपको चाहिए कि हम बहुत डिटेल सेशन लेकर के आए विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 एंड पेपर 2, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 एंड पेपर 2 का लॉ सब्जेक्ट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सो लास्ट टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग may be classified into which of the following types of communication. तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात करते हैं जब, तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे वर्क करता है? सो इट वर्क्स, यहाँ पर वी हैव अ पर्सन जो बात कर रहा है बाय यूजिंग टेलीफोनिक मीडियम या फिर टेलीफोनिक मीडियम से या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंस के इक्विपमेंट्स को यूज करके कर रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग इन रियल टाइम. ये सेम टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. ये एक लर्निंग इवेंट होता है जिसमें सेम टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा होता है. सो इट ऑलवेज हैपेंस इन टू साइडेड वर्बल कम्युनिकेशन. अब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कोई कुछ बोल रहा होगा तभी सामने वाला सुन रहा होगा, तो ये तो वर्बल होगा. एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सो इफ इट इज अ कॉन्फ्रेंसिंग लर्निंग इवेंट है वेयर पीपल पार्टिसिपेट, देन ये टू साइडेड होता है. सो इट इज टू साइडेड वर्बल कम्युनिकेशन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का. सो दिस इज इट फॉर द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपको चाहिए कि हम डिटेल में ये टॉपिक्स डिस्कस करें आपसे, अगर आपको चाहिए कि हम इसके मॉक टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन के लिए लेकर आए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.